हेलो एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के उसी चैप्टर्स में, उसी लेक्चर्स में जहाँ पे हम लोगों ने देखा था अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी में हम लोगों ने बात किया था जो अपने पास नंबर सिस्टम होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट्स अवेलेबल होंगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑक्टल नंबर सिस्टम, जहाँ पे हमारे पास 8 डिजिट्स अवेलेबल थी, यानी 0 से कहाँ तक, 7 तक। फिर हम लोगों ने देखा था डेसिमल, जहाँ 0 से 9 तक नंबर्स अवेलेबल थे। फिर हम लोगों ने देखा था हेक्सा, जहाँ 0 से कितने, F तक नंबर अवेलेबल थे। मैंने कहा जितना भी बेस होता है, जो उसकी बेस वैल्यू होती है, उतने नंबर्स उसके अंदर क्या होता है, अवेलेबल होता है। उसके अंदर उतने नंबर प्रेजेंट होते हैं। और सभी नंबर सिस्टम का जो सबसे पहला नंबर सिस्टम होता है, दैट इज इनिशियल वैल्यू जो होती है, वो कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे इतनी बातें हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे इसी के सेकंड पार्ट में, मतलब इसी वही नंबर सिस्टम ही है चैप्टर, और इसी का हम लोग सेकंड पार्ट, अगला पार्ट देख रहे हैं, कन्वर्जन टेक्निक ऑफ अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जन टेक्निक कौन कौन सी हैं, कैसे हम लोग, अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल है तो हम लोग डेसिमल में कैसे जा सकते हैं, या डेसिमल है तो बाइनरी में कैसे आ सकते हैं, ऑक्टल में कैसे आ सकते हैं, या हेक्साडेसिमल है तो बाइनरी में कैसे आ सकते हैं, या बाइनरी है तो हेक्साडेसिमल में कैसे जा सकते हैं। जनरली हमारे पास चार तरह का नंबर सिस्टम है सिलेबस में। इन चारों में एक नंबर सिस्टम को देखें तो तीन तरीके से कन्वर्जन हो जाता है। मतलब अगर आपके पास बाइनरी है तो आप बाइनरी से डेसिमल चले जाइए, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। सेकंड की अगर मैं बात करूं, ऑक्टल है, ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि भैया ऐसा है, डेसिमल है, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ऐसे करके अगर हम देखें तो टोटल आपके पास 12 कन्वर्जन प्रेजेंट होते हैं, यानी 12 तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 कन्वर्जन पॉसिबल हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर इन्हीं कन्वर्जन के ऊपर बेस, कि कैसे किस नंबर को किस नंबर में इजीली कन्वर्ट किया जा सके। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बस कुछ कंसेप्ट है उनको दिमाग में रख लेना है। जैसे अभी तक आपने नंबर सिस्टम सीखा था, उसी तरह से कुछ कंसेप्ट आप अभी देखेंगे, उसको दिमाग में अगर आप रख लेंगे तो सिंपल सारी कन्वर्जन इजीली हो जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कितने कन्वर्जन्स आपके पास पॉसिबल है, तो मैं कह सकता हूं आपके पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम है। मतलब एक बाइनरी नंबर सिस्टम अवेलेबल होगा। इस बाइनरी नंबर से आपको किस में बदलना होगा, भाई ये बाइनरी नंबर है, हो सकता है इससे आपको किस में जाना हो, इस बाइनरी नंबर से आपको किस में जाना हो सकता है आप ऑक्टल में जा रहे ऑक्टल नंबर सिस्टम में जा रहे हो सकता है आप डेसिमल नंबर सिस्टम में जा रहे हो सकता है आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जा रहे हैं। अब बात ऐसी है कि अगर मैं कहूं कि आपके पास क्वेश्चन जो आएगा वो कैसा आएगा, कभी कभार क्वेश्चन जो दे देगा वो कहेगा फ्रॉम बेस टू, बेस कहां से, फ्रॉम बेस 2 से आप बेस 10 में चले जाइए, बेस वैल्यू 10 में चले जाइए। यानी आपको तुरंत पहचान लेना है कि बाइनरी से हमें कहां जाना है, डेसिमल में जाना है। वो कह देंगे बेस वैल्यू 2 से बेस वैल्यू 8 में चले जाइए, आपको तुरंत पहचान लेना है बाइनरी से कहां जाना है, ऑक्टल में जाना है। वो आपको ये कह देंगे बेस वैल्यू 2 से बेस वैल्यू कहां जाना है, 16 में जाना है, तो तुरंत ही आपको कहां चले जाना है, हेक्साडेसिमल में। मतलब बाइनरी से कहां चले जाना है, हेक्साडेसिमल में पहुंच जाना है। तो इस तरह से आपको ये नंबर सिस्टम को पहचानना होगा, जानना होगा। वहीं अगर मैं बात करूं ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस वैल्यू 8 है, तो इससे, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसका बेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो इससे हम लोग कहां जाएंगे, बेस वैल्यू 2 में चले जाएंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी ऑक्टल नंबर सिस्टम से बेस वैल्यू 10 में, ऑक्टल नंबर सिस्टम से बेस वैल्यू 16 में हम लोग क्या कर जाएंगे, इजिली चले जाएंगे। यानी ये 6 तरह का कन्वर्जन आपने यहाँ पे देख लिया। 2 नंबर सिस्टम है, ये 6 कन्वर्जन यहाँ पॉसिबल है। अगला जो कन्वर्जन होगा वो कैसा होगा, भाई आपके पास डेसिमल दिया हो सकता है, आप बाइनरी में जा सकते हैं। डेसिमल दिया हो सकता है, ऑक्टल में जा सकते हैं। डेसिमल दिया हो सकता है, हेक्साडेसिमल में आप चले जाएंगे। इसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो आप बाइनरी में जा सकते हैं, हेक्सा से ऑक्टल में, हेक्सा से कहां पे, डेसिमल में। तो ये आपके पास टोटल 12, यानी
12 कन्वर्जन्स पॉसिबल हैं, यानी 12 कन्वर्जन आपके पास आपको सीखना होगा। 12 कन्वर्जन आपको सीखना होगा। इन कन्वर्जन से पहले, इनको जानने से पहले एक थोड़ा-सा की पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज्यादा यूज होगा, जो बहुत ज्यादा यूज होगा कन्वर्जन करते टाइम नहीं, आपके माइंड को थोड़ा एक्टिव बनाएगा, आपके माइंड को थोड़ा-सा एक्टिव बनाएगा। तो इसको जस्ट सिर्फ लिखिए की पॉइंट करके ऐसा कुछ लिख लीजिए, दैट इज की पॉइंट। की पॉइंट में क्या बात लिखिएगा, की पॉइंट, की पॉइंट में ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। क्या मैं कहता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स अवेलेबल होंगे, इसे देखते हैं। तो मैं कहूंगा नंबर अवेलेबल होगा कौन सा, 0। नंबर कौन सा अवेलेबल होगा, 0 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। यहां पे नंबर अवेलेबल होगा कौन सा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 ए बी सी डी ई एफ, इतने नंबर्स अवेलेबल हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आपके पास जो नंबर हो गया ये हेक्सा इक्विवेलेंट हो गया, माने हेक्साडेसिमल नंबर आ गया। अगर मैं कहता हूं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट जरा यहां देखिएगा। तो यहां पे अगर मैं कहूं तो 0 का, 0 जो होता है वो हेक्सा में भी होता है, और 0 जो मिलेगा आपको वो कहां मिलेगा, 0 आपको डेसिमल में भी मिलेगा, 0 आपको डेसिमल में भी मिलेगा। 1 का 1 यहां पे भी मिलेगा, 2 का 2 यहां पे भी मिलेगा, 3 का 3 यहां पे भी, 4 5 6, एक मिनट, इसको अच्छे से लिखते हैं कैसे। इसको अगर मैं कहता हूं कि मैं इसमें एक लाइन खींच देता हूं ऐसे कुछ, चलो अब ये भी खिंच गया भाई साहब को, तो इससे भी रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतने नंबर्स हैं इसके अंदर। अगर इतने नंबर्स हैं तो मैं डेसिमल में लिखना चाहता हूं कि डेसिमल में कौन कौन से नंबर हैं। तो डेसिमल में देखा जाए तो मैं कहूंगा इसके अंदर भी जो डेसिमल में मिलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ए की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, 10। ये डेसिमल में है 10, 10 एक्चुअल में नंबर नहीं है लेकिन आपकी बोलचाल में है तो मैं इसे 10 लिख रहा हूं। बी का 11, बी का 11, 12, 13, 14 और ये 15 हो गया। इसका मतलब हुआ ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 10। ये आपके माइंड में होना चाहिए, ए बराबर कितना हो गया, 10। और बी बराबर कितना हो गया, 11। और सी बराबर कितना हो गया, 12। डी बराबर कितना हो गया, 13। ई बराबर 14 और एफ बराबर कितना हो जाएगा, 15।
ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। ए बराबर 10, बी बराबर 11, सी बराबर 12, डी बराबर 13, ई बराबर 14, एफ बराबर 15। ये आपके माइंड में होना चाहिए, अवेलेबल ही होना चाहिए। ठीक है, मैं कहा एक लाइन और खींचा, तो ये जो नंबर सिस्टम अभी आपने देखा, ये जो आपने अभी नंबर सिस्टम देखा, इसको मैं कहूंगा ये वाला जो नंबर है दैट इज ये वाला बन जाएगा डेसिमल। डेसिमल नंबर नंबर सिस्टम सिस्टम। और ये वाला जो नंबर था ये कौन सा हो गया? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये वाला नंबर सिस्टम कैसा हो गया? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि भैया इसका अब और क्या बताना चाहते हैं, मैं कहता हूं अगर मैं ऑक्टल लिखता हूं तो जीरो का भी ऑक्टल जीरो ही होता है। जैसे डेसिमल में आपने लिखा वैसे ही इसमें भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7। ऑक्टल में बस 7 ही नंबर अवेलेबल होता है। इसके बाद क्या आने लगता है? इसके बाद आने लगता है 1 0, इसके बाद 1 2, इसके बाद 1 3, इसके बाद 1 4, अगेन 1 5, अगेन 1 6, अगेन 1 7, फिर 2 0, है ना? ऐसे नंबर आ गए। यानी अगर मैं इक्विवेलेंसी की बात करता हूं कि इक्विवेलेंसी देखा जाए तो 10 का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 13, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 14, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 15, इसका इक्विवेलेंट 16, इसका इक्विवेलेंट 17 और इसका इक्विवेलेंट कितना? 20। मतलब क्या हुआ? अगर मैं अगर मैं एक नंबर सिस्टम लेता हूं, एक नंबर सिस्टम लेता हूं और उसका मतलब क्या हुआ, इसकी पॉइंट का मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहा अगर मैं ए लिया हूं हेक्साडेसिमल में तो डेसिमल इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 10 बनेगा। और वही ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? 13 बन जाएगा। ऑक्टल इक्विवेलेंट 13 बन जाएगा। तो ये वाला जो नंबर सिस्टम है दैट इज इसको हम लोग कहेंगे ऑक्टल ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये वाला जो नंबर सिस्टम हुआ ये हो जाएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका मतलब है अगर मैं बी लेता हूं, कभी मैंने बी ले लिया और उसका कोई आपसे ऑक्टल पूछे कि बी का ऑक्टल क्या हो जाएगा, तो बी का ऑक्टल कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगर आपसे कोई सी पूछे तो इसका ऑक्टल कितना हो जाएगा? 15। अगर डी पूछा ऑक्टल कितना? 16। अगर ई पूछा ऑक्टल कितना? 17। एफ पूछा तो ऑक्टल कितना बन गया? 20 बन गया। ये इसका कन्वर्जन हो गया बिना कुछ किए, बिना कुछ किए। इतनी बात मेरे को पता चल गई। मैं कहा अगर मेरे से कोई पूछता है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो ए का 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये मेरे को पता हो गया। यानी ये आगे चल के आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इसे बस आप की पॉइंट नोट डाउन करके इसे रख लीजिए कि ये मेरे लिए कहीं ना कहीं ये यूजफुल होगा ही होगा, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। तो इस स्लाइड को आप चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं मिलता है तो नीचे आपको नोट्स में अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ नोट्स में अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे, कन्वर्जन में आते हैं। पहला आपके पास जो नंबर सिस्टम है दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। पहला आपके पास जो नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग फर्स्ट कन्वर्जन पढ़ेंगे। फर्स्ट कन्वर्जन पढ़ेंगे क्या? बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी से हम लोग कहां जाना चाहते हैं? डेसिमल में जाना चाहते हैं। यानी इसका मतलब हुआ फ्रॉम बेस वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया दोस्त? फ्रॉम बेस वैल्यू टू से आप कहां जाना चाहते हो? मैं क्या दिया? फ्रॉम बेस वैल्यू टू बेस वैल्यू किस में आना चाहते हो? बाइनरी टू डेसिमल। बेस वैल्यू कहां आ गए? 10 में आ गए। 2 से आप कहां चले आए? 10 में चले आए। यानी
अब मैं कहा कि इसका अगर मेरे को कन्वर्जन करना होगा तो कैसे करा जाएगा। सबसे पहली चीज अगर बाइनरी से डेसिमल जाना है, इसका मतलब है बाइनरी नंबर आपको गिवन होगा। गिवन नंबर सिस्टम कौन सा होगा? बाइनरी। गिवन नंबर कौन सा होगा? बाइनरी। कन्वर्ट किस में करना होगा? डेसिमल में। कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में। अब एग्जांपल लेके सीखते हैं कैसे। एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे। सबसे पहली चीज सपोज करिए आपके पास एक नंबर है। अच्छा पहले देख लेते हैं डेसिमल इक्विवेलेंट कितना बनेगा। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। अगर आपके पास बाइनरी दिया गया है तो उसको डेसिमल में आप कैसे बदल सकते हैं, उसकी इक्विवेलेंसी कितनी होगी, यहां से देखते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? बाइनरी गिवन है यानी 2 टू द पावर कितना लिखिए? n, bn 2 टू द पावर n bn, यहां पे लिखेंगे 2 टू द पावर n bn प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 bn माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 2 bn माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस अगर आप पूरा लास्ट तक पहुंच गए 2 टू द पावर कितना? 0 b नॉट। यानी ये जीरोथ वाली बिट तक पहुंच गए आप। ये बिट क्या हो गया? जीरोथ वाली आ गया। यहाँ पे जो कि कुछ बातें आपको जानना चाहिए, वेयर n इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल इन बाइनरी नंबर में कितने बिट्स अवेलेबल हैं ये बताता है। b क्या है? b इज इक्वल्स टू बिट वैल्यू। ये किसको बताता है? बिट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पे n क्या कर रहा है? काउंटिंग कर रहा है। 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, तो ऐसे आप काउंटिंग करते चले आए। अब ऐसा कन्वर्जन तभी पॉसिबल होगा, ये फॉर्मूला तभी आप लगाएंगे व्हेन एप्लीकेबल व्हेन, ऐसे लिख लीजिए एप्लीकेबल व्हेन। कब एप्लीकेबल होगा? एप्लीकेबल कब होगा? कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन only real part is available. Real part is available. ये जब रियल पार्ट अवेलेबल होगा तब। रियल का मतलब क्या है? कि फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं है, मतलब पॉइंट लगा के कोई और डिजिट, कोई और बिट वैल्यू नहीं दिया गया। तो सर फ्रैक्शनल आ गया तो क्या करेंगे? चलिए अगर फ्रैक्शनल है तो क्या करेंगे? फॉर फ्रैक्शनल part, for fractional part के लिए अगर मैं देखूं तो क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अगर देखा जाए तो यही फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? यही फॉर्मूला चेंज हो जाता है कैसे? उसी के आगे चले जाइए, यानी 2 टू द पावर -1 b -1 प्लस 2 टू द पावर -2 b -2 प्लस अभी सारा चीज अप्लाई करना सिखाऊंगा -3 b -3 प्लस डॉट 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 कहां तक? 2 टू द पावर -n b -n। तो इन दोनों से अगर मैं लिखता हूं, इन दोनों बातों से, कौन सा? पहली वाली बात और इस वाली बात से अगर मैं लिखता हूं, सो अगर मैं इंक्लूड कर देता हूं if both real and fractional part is given। अगर दोनों ही पार्ट आपको क्या है? दिए गए हैं,
दोनों ही पार्ट आपको दिए गए हैं तो रियल और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों ही पार्ट आपके पास क्या है, अवेलेबल है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा? फॉर्मूला बनेगा 2 टू द पावर n bn प्लस 2 टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 bn माइनस 1 प्लस 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 2 टू द पावर n माइनस 2 bn माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 2 टू द पावर 0 b0 प्लस 2 टू द पावर माइनस 1 b माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस 2 b माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस कितना 2 टू द पावर माइनस n b माइनस n b माइनस n। ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला आपके पास हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करें? ये तो फॉर्मूले की बात हो गई। अब इसको अप्लाई कैसे करें? तो अप्लाई करने के लिए सपोज करिए आपके पास एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल है 10001110, बेस वैल्यू कितना है? 2 है, यानी एक बाइनरी नंबर है। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। इसे आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, मतलब बेस वैल्यू 2 से बेस वैल्यू 10 में जाना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला क्या स्टेप? स्टेप है कि जितने बिट्स हैं, काउंट द नंबर ऑफ बिट्स। सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप क्या है? काउंट द नंबर ऑफ बिट्स। काउंट द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ टोटल बिट्स, टोटल बिट्स। और काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 1 2 3 से काउंटिंग आप क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। यानी यहां से अगर मैं काउंट करता हूं, 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, फिफ्थ बिट, सिक्स्थ बिट, 6 बिट। 0 1 2 3 4 5 6, 6 बिट अवेलेबल है इसके अंदर। फॉर्मूला लगाइए, अप्लाई करिए। फॉर्मूला लगाता हूं। फॉर्मूला क्या है? 2 टू द पावर 6, अब ये वाला इंटू कितना 1 प्लस ये वाला लगाइए 2 टू द पावर 5 इंटू कितना 0, फिर प्लस 2 टू द पावर 4 इंटू कितना 0, प्लस यहां पे फिर लगाइए 2 टू द पावर 3 इंटू कितना 0, फिर प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू कितना 1, प्लस 2 टू द पावर कितना 1 इंटू कितना लिख दो दोस्त 1, प्लस 2 टू द पावर कितना 0 इंटू कितना लिख दीजिए 0 लिख दीजिए। दिस इज द डेसिमल इक्विवेलेंट। ये क्या आएगा आपके पास? डेसिमल इक्विवेलेंट। इसको अगर आप देखेंगे तो 2 टू द पावर 6 1 बनेगा, 1 का वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा? इसको अगर आप देखेंगे तो ये 0 बनेगा। अभी मैं बस डिटेल बता रहा हूं, आगे चल के इसको और शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। इसकी वैल्यू 0, यहां देखोगे तो इसकी वैल्यू 0, यहां देखिए इसकी वैल्यू 0, यहां देखिए इसकी वैल्यू 4, यहां पे 2, यहां पे कितना 0। अगेन यहां पे आइए 2 टू द पावर 6 का वैल्यू अगर मैं देखूं, अभी इस बात को मैं याद करवा देता हूं कैसे। यहां पे देखिए 2 टू द पावर 0 का मान कितना 1, 2 टू द पावर 1 का वैल्यू कितना 2, 2 टू द पावर 2 का वैल्यू कितना 4, 2 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना 8, 2 टू द पावर ये आगे ट्रिक में भी यूज होगा, कितना बन जाएगा 16, और छोटा कर लेते हैं इसे 2 टू द पावर 5 पे वैल्यू कितना 32, 2 टू द पावर 6 पे वैल्यू कितना 64, 2 टू द पावर 7 पे वैल्यू कितना 2 8 और ये कितना 128, 2 टू द पावर 8 पे वैल्यू कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करिए 16, और यहाँ पे 4 1 5, और ये कितना बन जाएगा 2 1 3 356। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतना अगर आप याद करते हैं तो काफी है, एनफ है। आगे एक और याद करना पड़ेगा 2 टू द पावर किसका 10 का वैल्यू, 2 टू द पावर कितना 10 का वैल्यू 1025, ये और याद कर लीजिए 1024, 1024। यानी यहां पे अगर मैं देखूं तो मैं कह दूंगा दोस्त ये कितना बन जाएगा 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, प्लस यहां पे कितना बन गया 4, प्लस ये कितना बन गया 2, तो ये कितना बन जाएगा 68 और 2, 68 और 2
70, इक्विवेलेंसी ऑफ 10 आ गया, इक्विवेलेंसी ऑफ 10 आ गया। ये बात तो मेरे को समझ में आ गई। ये तो आपके पास हो गया पूरा कन्वेंशनल प्रोसेस कि कन्वेंशनल अगर आ गया, डिस्क्रिप्टिव पेपर आ गया तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर देंगे। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अभी। सपोज करिए एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आपके पास 1011000001 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी से, कहां पे? डेसिमल में जाना है। बाइनरी से कहां जाना है? डेसिमल में जाना है। बेस वैल्यू कितना? 10 में जाना है। तो सबसे पहला स्टेप वही रखना है, फॉर्मूला वही रखेंगे, लेकिन अब की बार इसको और शार्ट बना रहा हूं। कैसे? देखिए, जीरोथ वाला बिट हाई है, 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाला बिट हाई है, सिक्स्थ वाला बिट हाई है, 7 8 एट्थ वाला बिट क्या है? हाई है। एट्थ वाला बिट हाई है। तो सिर्फ एक्टिवेट करिए उसको जो 1 1 है। 2 टू द पावर 8 को एक्टिवेट करिए, प्लस ये डीएक्टिवेट हो गया। 2 टू द पावर 6 को एक्टिवेट करिए, 2 टू द पावर कितना? 5 को एक्टिवेट करिए, बाकी सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। 2 टू द पावर कितना? 0 को एक्टिवेट करिए। जो बिट आपका क्या है? 1 है, बस उसको एक्टिवेट करिए, बाकी को डीएक्टिवेट कर दीजिए। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपने कहा 2 टू द पावर 6 का वैल्यू कितना होता है? 64। 2 टू द पावर 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 128। 2 टू द पावर 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 16 और 1 और 4 1 5 और ये 356 हो गया। 256 हो गया, 256। तो इसकी वैल्यू बना दिया आपने 256 प्लस कितना? 64 प्लस कितना? 5 का वैल्यू कितना? 32 प्लस कितना? 1। इसको ऐड कर लिया जाए। ऐड करते हैं 10 12 1 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 5 1 6 4 10, 6 6 12, 3 15 का 5 हासिल लगा 1 2 1 3। ये क्या आ गया? डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप अपनी बात रखिए, बाकी हम लोग अपने मन से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए 1 1 1 1 1 1 1 1 है ना? सपोज करिए 1 1 है। चलिए पहले इसको छोटे से बड़ा करते हैं। मतलब सपोज करिए आपके पास 1 दिया हुआ है और इसका आपसे कह रहा है कि आप बताइए इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताइए। आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बनाइए। आप क्या? ठीक है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बनाना तो बहुत आसान है। वो कैसे है? एक ही बिट है, एक को एक्टिवेट कर दीजिए। एक ही बिट है तो एक को आप क्या कर दीजिए? एक्टिवेट कर दीजिए। यानी 2 टू द पावर 0 को क्या कर दीजिए? एक्टिवेट कर दीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आपने एक्टिवेट कर दिया। और अगर आप फॉर्मूला रखोगे, जीरोथ वाला बिट आपका क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से भी देखें, यहाँ मैं छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से भी देखूं तो 2 टू द पावर 0 इंटू कितना? 1 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1 इन डेसिमल हो जाएगा, 1 इन डेसिमल। तो ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1। डेसिमल में भी और ऑक्टल डेसिमल में भी और बाइनरी में भी कितना बन गया? 1 बन गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। मैं कहा अगर एक काम करता हूं, मैं 1 और 1 ऑफ बाइनरी लिखता हूं, 1 और 1 ऑफ बाइनरी, और इसका आप क्या लिख दीजिए? डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दीजिए। आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें एक काम करता हूं, इसमें दो एक्टिवेट है, दो बिट एक्टिवेट है, तो 2 टू द पावर 0 को एक्टिवेट कर लीजिए। आप क्या करिए? 2 टू द पावर कितना? 0 को एक्टिवेट कर लीजिए और 2 टू द पावर 1 को एक्टिवेट कर लीजिए। तो ये कितना बन जाएगा? इसकी इक्विवेलेंसी कितना हो गया? 2, और इसकी इक्विवेलेंसी कितना हो गया? 1। दिस इज इक्वल्स टू 3। सो ये आपके पास कितना बन गया? 3 बन गया, है ना? ये आपके पास 3 बन गया। ठीक है, अब मैं इसकी जगह पे लिखा है यहाँ पे कितना हो गया? इसका इक्विवेलेंट कितना बन गया दोस्त? 3 ऑफ डेसिमल। सो ये 3 ऑफ डेसिमल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आइए, अगला क्वेश्चन लेता हूं। धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूं, धीरे धीरे सारी बातें करूंगा आपसे। तीसरा क्वेश्चन कहता हूं, मैं कहा 3 डिजिट ले लेते हैं, 3 बिट ले लेते हैं। इसका बेस वैल्यू कितना है? इसका बेस वैल्यू फिर से लेते हैं कितना? 2। इसकी अगर मैं डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना चाहता हूं, आप कहे 3 बिट एक्टिवेट है सर अब की बार। हाँ, 3 बिट एक्टिवेट है। अगर 3 बिट एक्टिवेट है तो अब की बार क्या किया जाए? इस 3 बिट के लिए मैं क्या करता हूं?
2 टू द पावर 0 को एक्टिवेट किया, 2 टू द पावर 1 को एक्टिवेट किया, 2 टू द पावर 2 को एक्टिवेट किया। यानी इसका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा 4, इसका इक्विवेलेंट कितना बन गया 2, इसका इक्विवेलेंट 2 बन गया और इसका इक्विवेलेंट कितना बन गया 1। 4 और 2 6 और 1 7। दिस इज इक्वल्स टू कितना बन गया 7। यह आपके पास आ गया 7 बेस वैल्यू 10। मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 इसका इक्विवेलेंट हो गया। मैं कहता हूं कि एक काम करो सर, एक और बार इसका बिट बढ़ा दो, 1 2 3 4 बेस वैल्यू 2, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बता दो आप मेरे को। मैं कहा ठीक है, आप इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं कर देता हूं। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 और चौथा बिट कौन सा है 2 टू द पावर 3। इसका इक्विवेलेंट 8, इसका इक्विवेलेंट 4, इसका इक्विवेलेंट 1, इसका 2, इसका इक्विवेलेंट 1। सभी को मैं जोड़ देता हूं, 8 4 12, 2 14, 1 13। इसका क्या बन जाएगा 13 ऑफ 10। बेस कितना बन गया 10। इसकी जगह पे मैं क्या लिख दिया 13 लिख दिया। अगर क्या हो कि मैं एक और वैल्यू बढ़ा देता हूं, क्या सर क्या नौटंकी कर रहे हो? हाँ थोड़ा सा देखो, ये नौटंकी ही आपको एक नया समझ देके जाएगा। 1 2 3 4 5 बेस वैल्यू कितना 2, डैश किया बेस वैल्यू कितना 10। अब इस नौटंकी का फायदा देखो क्या कर रहा हूं, इसमें कितने एक्टिवेट हो गए 5 एक्टिवेट हो गए। यानी 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर कितना 4। इसका इक्विवेलेंट कितना 1 प्लस इसका इक्विवेलेंट कितना 2 प्लस इसका इक्विवेलेंट कितना 4 प्लस इसका इक्विवेलेंट कितना 8 प्लस कितना, अरे 8 दूना 16, 16 4 20, 20 28, 28 2 30 और 31। ये कितना बन गया 31। बेस वैल्यू कितना बन गया 10। बेस वैल्यू कितना आ गया 10। कहने का मतलब है क्या कि अगर आप यहां पे देखिए क्या कि यहां पे जितना बेस वैल्यू है आपके पास, यहां पे आपके पास जितना बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू कितना सॉरी बिट वैल्यू जितना है, जो बिट एक्टिव हो रहा है, जो बिट आपके पास एक्टिव हो रहा है, उस बिट के साथ आप क्या कर दीजिए, उस बिट के साथ आप सारी वैल्यूज को क्या करते चले जाइए, ऐड करते चले जाइए, आपको वैल्यू मिल जाएगी, आपके पास वैल्यू उतनी अवेलेबल आ जाएगी। जैसे यहां पे आपने देखा, कुछ एग्जांपल्स आपने देखे। एक और बहुत फेमस सा क्वेश्चन इसमें आता है, कभी कभार 6 7 8 10 ऐसे करके वो आगे बढ़ा के चले जाते हैं। तो एक लास्ट में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जहां पे हम लोग बात करेंगे इसमें। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग सीख लेते हैं क्या डेसिमल वाला, जैसे ये वाला यहां पे अगर मैं कहता हूं यहां पे 2 बिट आपके पास क्या है हाई है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना बन गया 3 बन गया। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो इस 3 को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, ये आप की पॉइंट, या आप कह सकते हैं इसको कैसा लिखिए, इसको नोट करके इस बात को लिख लीजिए। डेसिमल इक्विवेलेंट आपको निकालना है बाइनरी से। तो आप देखिए यहां पे कितने बिट हैं, 1 और 2 बिट। अब की बार काउंटिंग 0 से नहीं स्टार्ट करना है, इस शॉर्ट ट्रिक को लगाने के लिए काउंटिंग 1 और 2 से स्टार्ट करना है। जैसे यहां पे आपने जो ये फॉर्मूला लगाया था, यहां पे काउंटिंग जो स्टार्ट करना है वो 0 बिट से काउंट करना है, क्योंकि फॉर्मूले में ही लिखा है बी एन से चलते आना है और 0th बिट तक जाना है। इस वजह से वहां पे काउंटिंग कितना करना पड़ा, 0 से करना पड़ा। यहां पे जब इस शॉर्ट ट्रिक को आप अपनाएंगे तो यहाँ पे काउंटिंग ही कितने से करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग ही आपको कितने से करना पड़ेगा 1 से करना पड़ेगा। तो इसमें कितने बिट 1 2 बिट, तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंसी हम लोगों ने निकाला ही है। अभी कितना आया था हमारा, जो इक्विवेलेंसी आया था कितना आया था 3 आया था। तो हम कह रहे हैं कि अब क्यों ना एक शॉर्ट ट्रिक निकाल लेते हैं, तो 1 और 2, तो 2 टू द पावर 2 माइनस 1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो मैं कहा 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 कर दिए तो कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। जैसे यहां देखिए, हमें अब ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ खेला करने की जरूरत नहीं है। यहां से इसको निकालने के लिए क्या करूंगा, 1 2 3 यानी क्या लगाऊंगा 2 टू द पावर 3 माइनस 1, यानी 8 माइनस कितना 1 कर दूंगा, आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास क्या बन गया 4 बिट है, 1 2 3 4 बिट है, तो कितना करिए 2 टू द पावर 4 माइनस 1 कर दीजिए, तो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा 32। जैसे यहां पे हम लोगों ने देखा था, यहां पे हम लोगों ने देखा था 4 बिट के लिए
4 बिट के लिए कितना आ रहा है, 13 कैसे आ रहा है, 1 2 3 4, तो अच्छा एरर हो गया क्या, इसको देखिएगा जरा, 2 2 जा 4, 4 बिट के लिए है ना, ओके ओके, एक बार जरा इसे चेक कर लेते हैं, रुक जाइए, इसे चेक कर लेते हैं कितना बन गया ये, इस हिसाब से जो हमारे पास फॉर्मूला है, 2 टू द पावर 0th वाला एक्टिव हो गया, 2 टू द पावर 1 वाला एक्टिव हो गया, 2 टू द पावर 2 वाला एक्टिव हो गया, 2 टू द पावर कितना 3 वाला एक्टिव हो गया, ये कितना बन गया 8 बन गया, प्लस ये कितना बन गया 4 बन गया, ये कितना बन गया 2 बन गया, और ये कितना बन गया 1 बन गया, तो 8 4 कितना 12, 2 16, और ये कितना बन गया 17 बन रहा है, ये बन रहा है आपका 17, ये आपका 17 बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे आइए, यहां पे इन्होंने फॉर्मूला क्या लिखा है, 2 टू द पावर 4, यानी 2 टू द पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 8 2 जा 16, अगर मैं करूं तो 3 टाइम्स में 8 और 4 टाइम्स में कितना बन जाएगा 16, 16 माइनस 16 माइनस 1, ये कुछ एरर है, ये कुछ आपके पास एरर है, ठीक है, ये काउंटिंग इनकी मिस्टेक है, ठीक, ये काउंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहां से जो फॉर्मूला निकल के आएगा, जितने बिट होंगे 2 टू द पावर n रख के -1 कर दीजिए, उतना आपके पास क्या आ जाएगा, डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसमें काउंटिंग मिस्टेक है। यानी अगर यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, तो कितना बन गया 2 टू द पावर 4, 4 का मतलब कितना हो गया 2 टू दी 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 और 4 कितना बन गया 16, 16 माइनस 1 कितना बनना चाहिए 15 आना चाहिए, 16 माइनस 1 कितना बनना चाहिए 15 आना चाहिए। इसके बिट में प्रॉब्लम है क्या, 1 2 3 4, 4 बिट है, तो 4 का मतलब 3, 8 4 12, 12 और 2 14, 1 15, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, दैट इज इक्वल्स टू 15 आना चाहिए, ये आपके पास 15 आना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5, यानी 2 टू द पावर कितना 5 माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो 2 टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी बन रही थी, 2 टू द पावर 4 की वैल्यू बन रही थी 16, 2 टू द पावर 5 की वैल्यू बन जाएगी कितना 32, तो 32 माइनस कितना 1, दैट इज इक्वल टू कितना 31, इजीली लिख दीजिए, इजीली आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। इसमें ये एरर है, ये एरर है, इसको इस तरह से नोट डाउन करिएगा, मैं बता देता हूं इस पेज को, इस तरह से क्या, बाइनरी बाइनरी बिट और इसका इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट डेसिमल, इक्विवेलेंट डेसिमल, अगर अगर ऐसा कंडीशन दिया है क्या 1 है बाइनरी में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, एक बिट है, 2 टू द पावर कितना लिखिए, यहाँ पे एक बिट है ना, तो 2 टू द पावर कितना 1, 2 टू द पावर कितना 0, ऐसे ऐसे सॉरी, 2 टू द पावर कितना 2 टू द पावर 1 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई 1 इन डेसिमल, ठीक। अगला आइए, अगर 2 बिट आपके पास बाइनरी के हैं, तो इसको आप लिखिए कितना 2 टू द पावर 1 2 माइनस कितना 1, तो 4 माइनस 1 3 ऑफ 10 बन गया। अगर मैं कहता हूं 3 बिट हाई हैं, तीनों ही बिट हाई हैं बाइनरी के, और इसका डेसिमल लिखना है 3 माइनस कितना 1 इज इक्वल टू 7, बेस वैल्यू कितना 10। अगर 4 बिट आपके पास क्या है हाई है, बेस वैल्यू 2, और 4 बिट आपके पास क्या हो रहे हैं हाई हो रहे हैं, तो फॉर्मूला लिखिए 2 टू द पावर 4 माइनस कितना 1, 4 का मतलब कितना होता है 16 माइनस कितना 1, दैट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 15 ऑफ बेस वैल्यू कितना 10। इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, तो अगर nth बिट मिल जाए 1 2 3 4 डॉट 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 nth बिट के लिए अगर मैं देखूं, और इन सभी का बेस वैल्यू कितना है 1, बेस वैल्यू कितना है 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 टू द पावर
n माइनस कितना 1, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बड़ा फेमस है जो आपको मिल जाता है। तो अभी ये जो पार्ट था ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको रियल वाले के लिए बताया, मतलब रियल पार्ट के लिए आपको ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कराया। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, रियल पार्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला रियल पार्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो क्या होगा, फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, अगर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो क्या होगा, क्या करना चाहिए, अगर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो क्या करना चाहिए, फॉर्मूला लगाइए। कौन सा वाला, ये वाला। जैसे जीरो, अगर आपको लिखा है 0. एग्जांपल ले लेते हैं, 0.111101 है ना, ऐसा अगर आपके पास कोई फ्रैक्शनल पार्ट अवेलेबल हो गया तो आप एक काम करिए, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल लिखिए, इधर तो जीरो ही रह जाएगा, और इसके बाद 2 टू द पावर, यहां से गिनते चलिए, अब की बार गिनती यहां से स्टार्ट होगी, अब की बार जो गिनती स्टार्ट होगी वो कहां से होगी, यहां से 1 2 3 4 5, तो -1 इंटू बेस बिट की वैल्यू कितनी है, ये वाला 1, प्लस 2 टू द पावर -2 बिट की वैल्यू कितनी है 1, प्लस 2 टू द पावर -3 इस बिट की वैल्यू कितनी है 1, प्लस 2 टू द पावर -4 इंटू बिट की वैल्यू कितनी 0, प्लस 2 टू द पावर -5 इंटू बिट की वैल्यू कितनी है 1। इस तरह से आपने कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू कितनी 1/2, प्लस इसकी वैल्यू कितनी 1/4, प्लस इसकी वैल्यू कितनी 1/8, प्लस इसकी वैल्यू कितनी, इस तो जीरो ही हो जाएगा, ये तो आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको जीरो ही मिल जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी 16 32, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट, अगर इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32 16 प्लस कितना 8 प्लस कितना 4 प्लस कितना 1, तो ये बन जाएगा 16 4 20 21 29 बटा कितना 32 पॉइंट में, तो 29/32 अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू बन जाएगी आपके पास 29 डिवाइड बाई 32, 29 डिवाइड बाई 32 0.96, तो ये इसका इक्विवेलेंसी लगभग आ जाएगा कितना 0.9632, इसका बेस वैल्यू कितना है 10। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए कि जिसमें रियल और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों अवेलेबल हो, रियल और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों अवेलेबल हो 101.11 ऐसा, तो इसका मतलब है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखेंगे, यहां पे इसको एक्टिवेट करिए, इसको एक्टिवेट कर, इसको डीएक्टिवेट करिए, इसको एक्टिवेट करिए, यानी 2 टू द पावर 2 इन 2 टू द पावर 2 प्लस प्लस कितना 0, प्लस 2 टू द पावर कितना 0, प्लस यहां पे 2 टू द पावर -1 प्लस 2 टू द पावर -2, यहां पे वैल्यू कितनी बन जाएगी 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस कितना 1/2 प्लस कितना 1/4, यहां पे वैल्यू बनेगी 5 प्लस कितना, इसका एलसीएम लेंगे 4 बन जाएगा, 2 प्लस कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 प्लस कितना 3/4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 3 की वैल्यू 7 चौके 28 2 5, ये कितना बन जाएगा 5.75, ये आ गया इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने का सिंपल सा एक कंसेप्ट है, जो बिट हाई हो रहा है उसको 2 के साथ क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या होता है कि बाइनरी बिट या डेसिमल में जब भी आपको कन्वर्जन करना होगा तो एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपको डेसिमल में कन्वर्जन करना है, whenever the conversion of number system into decimal, conversion of number system into decimal, किसी भी बेस वैल्यू से,
किसी भी बेस वैल्यू से। और इसी बात को मैं क्या कह रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम फ्रॉम एनी बेस किसी भी बेस से टू द डेसिमल। कहां पे आ रहे हैं हम, डेसिमल पे आ रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से कन्वर्जन पॉसिबल हो सकते हैं, हो सकता है ये कन्वर्जन कैसा हो, बाइनरी से आप कहां आ रहे हो, डेसिमल में आ रहे हो सकता है आपके पास कन्वर्जन कैसा हो, ऑक्टल से आप कहां आ रहे हो, डेसिमल में आ रहे हो सकता है आपके पास कन्वर्जन कैसा हो, हेक्साडेसिमल से कहां आ रहे हो आप, डेसिमल में आ रहे हो। बेस वैल्यू 2 से 10, 8 से 10, 16 से कहां पे आ रहे हो, 10 पे आ रहे हो। मतलब ये अगर आपके पास कन्वर्जन रेट है, मतलब ऐसे कन्वर्जन पॉसिबल है जिसमें आप डेसिमल में बार बार आ रहे हैं, तो एक जनरल फॉर्मूला मैं लिख के देता हूं। मतलब आपके पास एक जनरल फॉर्मूला रखता हूं। जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, r टू द पावर n इंटू xn रखिए, प्लस r टू द पावर n माइनस 1 इंटू xn माइनस 1 प्लस r टू द पावर n माइनस 2 इंटू xn माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस r टू द पावर 0 इंटू xn 0 x 0। ठीक है, फॉर द रियल पार्ट एंड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट इसमें प्लस कर दीजिए r टू द पावर माइनस n x माइनस n प्लस r टू द पावर माइनस n माइनस 2, ऐसे कर लीजिए, ऐसे 1 कर लीजिए, इसे 1 1 2 और यहां पे कितना माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 r टू द पावर माइनस 3 x माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस r टू द पावर माइनस n x माइनस n। ये आपके पास क्या हो गया, एक जनरल फॉर्मूला हो गया। यहां पे अगर आप देखेंगे तो r और x क्या है, वेयर r इज इक्वल्स टू रेडिक्स, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, रेडिक्स का नाम देते हैं। और रेडिक्स को ही क्या कहते हैं, बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। और x क्या है, x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, बिट वैल्यू फॉर बाइनरी नंबर। अगर बाइनरी नंबर हुआ तो बिट वैल्यू बन जाएगा, वरना ये क्या बन जाएगा, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, डिजिट वैल्यू। जो डिजिट की वैल्यू होगी वो हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिएगा, सपोज करिए आपसे कोई कहता है 1 2 3 को आप ऑक्टल से कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में। ऑक्टल से कहां कन्वर्ट कर दीजिए, डेसिमल में। आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है। फॉर्मूला क्या कहता है, r टू द पावर कितना n, r टू द पावर n और कितना xn। तो यहां पहले काउंट करिए 1 2 3, 3 तो है, तो r का पावर कितना 3 और x कितना 3 प्लस r का पावर 2 x2 प्लस r का पावर 1 x1। अच्छा यहां तो 0 से काउंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि 0 तक जा रहा है। ठीक है, 0 1 2 2 तक r टू द पावर 2 x2 प्लस r पावर 1 x1 प्लस r0 x0, है ना। ये यहां से वैल्यू कितनी बन जाएगी, बेस वैल्यू, r का मान है बेस वैल्यू 8 का पावर 2 और x का मान कितना है, डिजिट का मान कितना है 1 प्लस r का मान कितना है 2 और इसके ऊपर पावर कितना है 1 और डिजिट का मान कितना है 2 प्लस यहां पे आइए r का मान कितना है 8, अरे यार बेस वैल्यू रखना है, r का मान कितना 8 1 8 का पावर 0 इंटू कितना बन गया 3। यहां से अगर देखेंगे तो ये बन गया 16 और ये कितना बन गया
16, ये भी 64, ये कितना बन गया 64, ये 16 और ये कितना बन गया 3। ये बन गया आपके पास 16 और 3, तो यहाँ ऐड कर लेते हैं 16, 64 और 3। 6 4 10 3 13 हासिल लगाए, 6 1 7 1 8 83, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 83 ऑफ बेस वैल्यू कितना 10। इसी तरह से अगर आपके पास हेक्साडेसिमल दिया हुआ हो तो आर की जगह कितना रखिए 16 रखिए और कन्वर्जन कर दीजिए। ठीक है, तो अभी आपने एक जनरल सीख लिया कि अगर कभी भी आपको डेसिमल में जाना है तो आपको क्या करना होगा। सिंपल इस फॉर्मूले को याद रखिए, कौन सा, कोई भी बेस वैल्यू हो, ये जनरल फॉर्मूले को आप याद रखिए, आपके सारे कन्वर्जन इजीली डन हो जाएंगे। आपके सारे कन्वर्जन इजीली आपके क्या हो जाएंगे, डन हो जाएंगे। डेसिमल में से आप क्या कर लेंगे, डेसिमल में आप चले जाएंगे, आपका सारा कन्वर्जन इससे पॉसिबल हो जाएगा, किया जा सकता है, चाहे वो रियल पार्ट हो चाहे वो फ्रैक्शनल पार्ट हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे जब हम लोग आएंगे तो बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल सीखेंगे। और भी बहुत सारे कन्वर्जन जो अपने पास बचे हुए हैं इस लेक्चर के, वो सारे वहीं पे सीख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।